औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास पास्ट पेपर हैं जी अकाउंटिंग के। इसमें से हम फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन है करते हैं। अभी हमारे पास जो आइटम है नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, रिक्वायर है जी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन जो दिए गए होते हैं, एक होता है ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस के बेसिस हैं। मिक्स दिया गया होता है जिसमें कोई डेबिट एंड क्रेडिट की तमीज़ नहीं होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया गया हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है, क्योंकि जितने भी डेबिट साइड के आइटम होते हैं ये या तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आते हैं, या फिर एसेट साइड पर आते हैं। यानी कि स्टूडेंट के लिए अगर किसी आइटम में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो इसीलिए इसको समझ सकते हैं। और जो क्रेडिट साइड के आइटम होते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, या फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आते हैं। तो ये जो हमारे पास आइटम है इनको हम इस्तेमाल करते हुए ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हमारे पास फॉर्मेट है। यहाँ पर सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखते हैं, उसके बाद जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो लिखते हैं, और फिर उसके बाद डेट लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सवाल है इसमें कंपनी का नाम और उसके बाद जो हमें डेट है वो नहीं दी गई है, तो लिहाजा हमने ये चीज़ें नहीं लिखी हैं। कंपनी हमने फ़र्ज़ी नाम लिख दिया है ABC, और फॉर द ईयर एंडेड डेट हमने आगे नहीं लिखी है। उसके बाद हमारे पास आइटम है, सबसे पहले है जी ओपनिंग स्टॉक। तो हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक को हमने लिखा है। उसके बाद हमारे पास है जी गुडविल। गुडविल जो है ये बैलेंस शीट में इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। परचेजिज ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, हमने लिख दिया है। उसके बाद सेल जो है ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है जी। सेल जी हमारे पास 37,000। इसके बाद है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल, लाइबिलिटी साइड, कैश इन हैंड एसेट है हमारे पास, बैंक ओवर ड्राफ्ट लाइबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन जो है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट जो है ये क्रेडिट, ये हम इंटरेस्ट जो है वो हमने वसूल की है, क्रेडिट साइड पर लिखी हुई है। ऐसे जो आइटम होते हैं उनकी ट्रीटमेंट आसानी के साथ हो जाती है। वैसे अगर सिंपल इंटरेस्ट लिखा हो तो वो आपका एक्सपेंस होता है, लेकिन अगर क्रेडिट साइड पर इंटरेस्ट लिखी हो तो वो आपकी आमदनी होती है, और लोन जो है ये हमारे पास लाइबिलिटी है। तो अभी हम इसको टोटल करते हैं जी। और हमें पेपर में बाज़ औक़ात ऐसी प्रॉब्लम दी गई होती है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं ऐसी प्रॉब्लम के जिसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ। अब अगर कोई आइटम नहीं दिया हुआ तो हम इसकी जगह छोड़ देंगे, लाजमी नहीं है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी मौजूद हो। तो हम बगैर क्लोजिंग स्टॉक के जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट साइड जो है ये है जी 37,000, और डेबिट साइड है हमारे पास 26,000। तो जो इसका डिफरेंस है 11,000 वो हमारे पास आएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये हम कैरी डाउन करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 11,000। इसके बाद हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम है वो लिखेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट है तो जी हमारे पास यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमने लिख दिया। बिल्डिंग एसेट है, कैपिटल लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे, और उसके बाद कैश इन हैंड एसेट है, बैंक ओवर ड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन जो है ये हमारे पास एक्सपेंस है। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, बाय इंटरेस्ट। अब अगर नॉर्मल रूटीन में ये दिया गया हो तो फिर जो नॉर्मल आपके पास ट्रायल बैलेंस होता है मिक्स क्वेश्चन में, उसके साथ इंटरेस्ट अर्नड लिखा होगा तो आप उसको क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, अदरवाइज उसको डेबिट साइड भी लिखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ सिर्फ इंटरेस्ट है, लेकिन क्रेडिट साइड पर दिया गया है, इसलिए हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखा है। इसके बाद हमारे पास और कोई आइटम नहीं है जी प्रॉफिट एंड लॉस का, तो हम इसको टोटल कर देंगे।
क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 16,000। डेबिट साइड पर हमारे पास दो आइटम थे, एडवर्टाइजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। तो 16,000 में से 4,000 को लेस करेंगे तो ये हमारे पास जो 12,000 आएगा वो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को फिर हम बैलेंस शीट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके बाद हम बनाते हैं जी बैलेंस शीट। अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं जी। तो बैलेंस शीट में फिर हमारे पास कंपनी नाम नहीं है, ये हमने फर्जी नाम लिखा है। डेट नहीं है तो हमने एज ऑन लिख दिया है, लेकिन डेट आगे नहीं लिखी है क्योंकि डेट क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। अब हम बनाते हैं जी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमारे पास पहले हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड बनाते हैं। तो ये हमारे पास जो लायबिलिटी साइड के करंट लायबिलिटी है हमारे पास वो है जी बैंक ओवरड्राफ्ट। ये करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट के हमारे पास अमाउंट है जी 3,000। इसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है हमारे पास लोन। लोन की हमारे पास अमाउंट है जी 15,000। इसके बाद हमारे पास कोई भी और लायबिलिटी नहीं है तो हम लिखेंगे जी कैपिटल। कैपिटल की अमाउंट है हमारे पास 1,10,000। जबकि नेट प्रॉफिट है हमारे पास 12,000। नेट प्रॉफिट 12,000। तो टोटल जो हमारे 1,22,000। इसके बाद हमारे पास लायबिलिटी साइड का कोई भी आइटम नहीं है तो इसके बाद हम इस साइड को टोटल कर देंगे। उसके बाद है जी हमारे पास एसेट साइड। तो एसेट साइड में करंट एसेट है हमारे पास कैश इन हैंड। कैश इन हैंड की अमाउंट है जी हमारे पास 20,000। उसके बाद हमारे पास कोई भी करंट एसेट मज़ीद नहीं है। फिर हम लिखेंगे जी गुडविल। गुडविल भी हमारा एसेट है। गुडविल की अमाउंट है हमारे पास 20,000। उसके बाद हमारे पास फिक्स्ड एसेट है हमारे पास बिल्डिंग। बिल्डिंग की अमाउंट है हमारे पास 1 लाख। इसके बाद हमारे पास कोई भी और एसेट नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक हम लिखते हैं एसेट साइड पर, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इस प्रॉब्लम में बिल्कुल दिया ही नहीं गया है तो लिहाजा हम नहीं लिख सकते। तो अब हम टोटल करते हैं। इसके बाद एसेट साइड जो है इसका टोटल हमारे पास 1,40,000 और लायबिलिटी साइड का टोटल भी हमारे पास 1,40,000 ये है। तो ये थी हमारे पास जी पूरी प्रॉब्लम जो कि हमने प्रीवियस पेपर से सॉल्व किया है। तो इंशाल्लाह बाकी भी जो प्रॉब्लम है पेपर की वो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते रहें। अल्लाह हाफिज़।